तो आज का जो हमारा क्लास है वो है अमाइंस चैप्टर के इंटेक्स्ट 9.8 से, ठीक है। इसमें सवाल जो है वो हमारा एक कंपाउंड दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। सिंपल सी सवाल में ये कहा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड को पहचानिए और इसका आइसोमर्स जो भी होगा उनके स्ट्रक्चर्स लिखिए और नाम भी लिखिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि उन आइसोमर्स में से कौन से आइसोमर्स ऐसे हैं जिनको नाइट्रस एसिड यानी HNO2 से रिएक्शन कराने के बाद वो नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। तो चलिए, बेहतर से बेहतर जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले तो बात करें कि जो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन जो है मेंबर है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, कैसे समझेंगे ये अमाइंस ही है। इस चैप्टर में तो समझ में आ गया कि ये अमाइंस है, लेकिन ये अमाइंस नहीं होकर के साइनाइड का भी फॉर्मूला हो सकता था। लेकिन ध्यान दीजिए, कंफर्मेशन रखिएगा कि अगर कार्बन N हो, ठीक है ना, CN, याद रखिएगा H2N, यहां पर H2N, और एक बात याद रखिएगा यहां पर H2N के बाद जो है ना आपका H2N+1 और आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा NH2 में। ध्यान दीजिएगा, ये सटीक फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि जहां पर जिस अमाइन में हाइड्रोकार्बन के अंदर में डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तब तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट तो होगा कि सर वहां पर जो है अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के हिसाब से तो वो साइनाइड भी हो सकता है। लेकिन यहां पर कंफर्मेशन इस रखिए कि अगर ये हमारा सिंगल बॉन्डेड ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, उससे NH2 अगर लगा हुआ है तो डेफिनेटली अमाइन ही है। तो यहां पर देखिएगा जरा सा, अगर हम इसको लिखें C3H7NH2 तो बात तो वही है, CnH2n+1 NH2 आ गया, है ना। तो ये इस फॉर्मेट को देख करके हम समझ गए कि ये अमाइंस है। चलिए ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा अमाइंस जब है तो अमाइंस हमारे पास तीन होते हैं। जो हमारे पास अमाइंस होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है प्राइमरी अमाइन, दूसरा होता है सेकेंडरी अमाइन और तीसरा होता है टर्शरी अमाइन। याद रखिएगा, प्राइमरी अमाइन एक कार्बन से भी पॉसिबल है, मिथेनामीन। सेकेंडरी के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए और टर्सरी के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए होता है। और यहां पर 3 कार्बन है, यानी कि मुबारक हो, यहां पर तीनों ही अमाइंस पॉसिबल है। तो यानी कि यहां पर देखिएगा प्राइमरी अमाइन हम जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं 3 कार्बन के साथ, तो 3 कार्बन का हमने चेन लिया और यहां पर NH2 लगा दिया। ये हमारा प्राइमरी अमाइन हो गया। यहां पर CH2 CH2 CH3, ये ऑटोमेटिकली हो गया C3H9N हो गया। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, तो NH रखना होता है। इस साइड में आप 3 कार्बन है, दो एक का बंटवारा कर दो, 2 कार्बन 1 कार्बन, यहां CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3, ठीक है। और यहां पर 3 डिग्री में क्या करना है, N लेना है और तीनों साइड एक एक कार्बन का बंटवारा कर दो यहां पर, ठीक है ना। तो यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3 हो गया। अब यहां पर देखिए, अब ये और भी पॉसिबल आइसोमर शो करता है। तो भाई यहां पर देखेंगे, देखो आइसोमेरिज्म चेक करने का सिंपल सा नियम है RTFMCP। अगर पॉसिबल है तो रिंग चेन पहले ट्राई करो, फिर टोटो, फिर फंक्शनल, फिर मेटा, फिर चेन, फिर पोजीशन। तो फिलहाल यहां पर भाई अमाइंस का तो फंक्शनल यहां पर होगा नहीं, टोटो और रिंग की बात तो छोड़ दो। फिलहाल मेटामेरिज्म की बात करेंगे तो यहां पर गौर से देखेंगे 3 ही कार्बन है, तो पॉसिबिलिटी एक ही है कि एक साइड 1 रखो, एक साइड 2 रखो, तो मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। चेन आइसोमर्स, जब 3 ही कार्बन मेन चेन में होते हैं तो उनके चेन आइसोमर्स भी नहीं होते हैं। तो बात रही यहां पर केवल पोजीशन, तो यहां पर देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स यहां पॉसिबल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर पहले कार्बन से है। इसको हम चाहेंगे तो यहां पर एक और बना सकते हैं CH3, यानी कि यहां पर CH, यहां पर ला सकते हैं NH2 को और यहां पर CH3। कुल मिलाकर के बात यह हो गया कि ये हमारा प्रोपेन 1 अमाइन है, यानी कि प्रोपेनामीन है ये, और ये प्रोपेन 2 अमाइन है, प्रोपेन 2 अमाइन यानी 2 प्रोपेनामीन है ये हमारा यहां पर हो गया N मिथाइल इथेनामीन, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा N मिथाइल इथेनामीन। और यहां पर किसी एक चेन को बना दीजिए मिथेनामीन, NN डाइमिथाइल बन जाएगा। तो ये बन गया NN डाइमिथाइल मिथेनामीन, ठीक है। तो हमारे पास टोटल A, B, C और D 4 आइसोमर्स बन के आए। क्लियर। अब एक बात है, अब हमारा फाइनली है ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड। याद रखिएगा, आपने थ्योरी पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि केवल प्राइमरी अमाइन, केवल और केवल प्राइमरी अमाइन
नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके अल्कोहल बनते हैं और नाइट्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अल्कोहल बनते हैं, नाइट्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो हमारा जो यहां पर है प्राइमरी अमाइन कौन कौन है, ए नंबर हमारा NH2 ग्रुप है प्राइमरी अमाइन है, और डी नंबर हमारा NH2 पर है ये प्राइमरी अमाइन, यानी कि ये दोनों जो है वो लिबरेट करेगा नाइट्रोजन गैस। चलिए देखते हैं यहां पर, तो ये हमारे पास में है CH3 CH2 CH2 और ये है NH2। रिएक्शन हुआ किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहां से ये OH में टूटा, OH यहां से निकला, OH रिप्लेस होगा किससे, NH2 ग्रुप से। यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल बनेगा, क्या बनेगा ये, प्रोपेन 1ऑल। क्लियर? प्लस निकलेगा नाइट्रोजन गैस, प्लस निकलेगा यहां पर H2, ठीक है। अगर वही हमारे पास यहां पर है प्रोपेन 2 अमाइन है ये, तो केवल NH2 ग्रुप को रिप्लेस कर देना है OH ग्रुप से, तो ये प्रोडक्ट देगा हमारा यहां पर, ठीक है ना, ये प्रोपेन 2ऑल देगा, प्रोपेन 2ऑल देगा। यहां रिएक्शन का थ्योरी तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक है ना, आपने चूंकि पढ़ के भी आप लोग अमाइंस पढ़ के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अपनी थ्योरी पढ़ा ही होगा, तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म नहीं बता रहे आपको हम, ठीक है ना। यहां पर हम आए हैं बस ये टॉपिक बताने के लिए, इसमें ये माइनर चीज है कि केवल बताना है कि इसमें किसमें नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, तो हमने बताया कि ये दोनों प्राइमरी अमाइन है और केवल प्राइमरी अमाइन ही नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं और अल्कोहल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये बनेगा, प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा यहां से, H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो यहां पर यही दो ए नंबर और डी नंबर हमारे पास ऐसे अमाइंस थे जिन्होंने नाइट्रोजन गैस लिबरेट किया जब इसने रिएक्ट किया किससे, नाइट्रस एसिड से। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगता होगा, तो चलो बस नए सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।